Good morning, students. Class 5th, Chapter 2. Chapter title is Selling Intelligence. Subject GK. Myself, Hasmi Zadi. I am your English teacher. So let's start. There was a boy whose name was Gokul. वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम गोकुल था. He lived in a village. वह गाँव में रहता था. वह एक गाँव में रहता था एंड हैड पास हिज सेकेंडरी एग्जामिनेशन. उसने अपना सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया था बट लेकिन कुड नॉट फाइंड अ गुड जॉब. वह एक अच्छी जॉब नहीं खोज सका था. देयर फॉर ही बिगिन टू राइटिंग लेटर्स फॉर पीपल. फिर उसने बाद में राइटिंग लेटर्स लोगों के लिए पत्र लिखने शुरू करे. हु वर अनेबल टू रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस ही कुड अर्न ओनली अ फ्यू रुपीज़ इन अ मंथ. यह सब करने क्योंकि यह सब करने के बावजूद भी वह कुछ रुपए ही कमा पा रहा था मंथ में, एक महीने में. विच वॉज इनसफिशेंट फॉर सर्वाइवल, जो उसके जीने के लिए काफ़ी नहीं थे. एंड द बॉय वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. जो लड़का है वो कुछ और लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, कुछ और देखने के लिए देखता है. सडनली, अचानक, ही थॉट ऑफ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. वह अचानक ही उसे विचार आता है एक अच्छी जॉब के लिए करने के लिए. द जॉब ऑफ सेलिंग इंटेलिजेंस. जो जॉब थी वो थी सेलिंग इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की बिक्री. दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी, जो हर किसी के लिए रिक्वायर्ड थी. इनिटियली द बॉय फेस टफ लक. जो लड़का था वो टफ लक फेस कर रहा था. ओनली अ फ्यू पीपल कम टू हिम. कुछ ही लोग थे जो उसके पास आए थे. एंड स्पेंट अ रुपी और टू परचेज इंटेलिजेंस. मतलब एक रुपया ही खर्च किया था और टू परचेज इंटेलिजेंस, और 2 इंटेलिजेंस खरीदे थे. बट दिस कुड नॉट डिस्करेज द बॉय. लेकिन इस सब ने लड़के को डिस्करेज नहीं किया था. ही केप्ट ऑन शॉटिंग एवरी डे. वह रोज़ाना चिल्लाता था. इंटेलिजेंस फॉर सेल ऑल साइजेस. जो इंटेलिजेंट है वो बिक रही है, सेल पर है. ऑल साइजेस, सभी तरह के साइजेस में है. ऑल काइंड, सभी तरह के प्रकार में है. परचेजेस, सम, खरीद लीजिए कुछ. वन डे, एक दिन, अ डफर यूथ वाज रोमिंग इन द मार्केट. एक बार जो था वहाँ पे एक डफर यूथ था, वो वहाँ पर आया. कहाँ पर? मार्केट में घूम रहा था. ही हैड अ लॉट ऑफ मनी. उसके पास बहुत सारी मनी थी. बट वाज फुलिश, लेकिन वह मूर्ख था. वैन ही लिसन, जब उसने सुना, टू गोकुल्स वॉइस, गोकुल की वॉइस से, इंटेलिजेंस फॉर सेल्फ, बुद्धि बिक रही है, सेल पर है, सेल के लिए है. ही आस्क, वह पूछता है, हाउ मच डज योर इंटेलिजेंस वेट. मतलब कि तुम्हारी इंटेलिजेंस का कैसा वेट है. यू कांट बाई वेट. तुम इसे यू कांट बाई, तुम नहीं खरीद सकते. बाई वेट, वेट के हिसाब से. इज़ टू कॉस्टली, है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. रिप्लाइड द बॉय, लड़का जवाब देता है, यू कैन बाय अ गुड पीस फॉर अ रुपी. तुम 1 रुपये में एक अच्छा पीस खरीद सकते हो. सो द मैन ऑर्डर 1 रुपी ऑफ इंटेलिजेंस. जो मैन था उसने उसकी बात के अनुसार उसे 1 रुपी दे दिया बुद्धि का. विथ ग्रेट डिलाइट, मतलब अच्छी डिलाइट के साथ. द बॉय ब्रॉट समथिंग ऑन अ पेपर. जो लड़का है वो लिखने लगा पेपर पर. एंड हैंडेड इट टू द मैन, और वो मनुष्य के हाथ में दे दिया, आदमी के हाथ में दे दिया. प्राउडली द यंग मैन रिटर्न टू हिज हाउस. मतलब गर्व के साथ वह आदमी वापस आ जाता है अपने घर. एंड शो द पेपर टू हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को वह पेपर दिखाता है. वाट इज़ दिस नॉनसेंस. यह नॉनसेंस क्या है. शाउटेड हिज मदर. उसकी माता चिल्लाई. वाट डज इट से. यह क्या कह रहा है. द मैन अनफोल्ड पेपर एंड रीड. जो आदमी था उसने उस पेपर को अनफोल्ड किया, खोला और पढ़ा. नेवर स्टैंड एंड वॉच टू पीपल फाइट. कभी मत खड़े हो और मत देखो 2 लोगों की लड़ाई को. यू पेड मनी फॉर दिस नॉनसेंस. तुमने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं, पैसे दिए हैं. सेड द फादर. पिताजी बोलते हैं. ही आस्क हिज सन टू रन टू द इंटेलिजेंस सेलर एंड गेट द मनी बैक. वैसे उससे कहते हैं कि पूछते हैं कि तुम उसके पास जाओ और उससे अपने इंटेलिजेंस सेलर के पास जाओ और उससे अपनी मनी को वापस लो. द यंग मैन वेंट बैक टू द इंटेलिजेंस सेलर. जो यंग मैन था वो वापस गया. वेंट टू द सेलर, यानी कि इंटेलिजेंस सेलर के पास गया. आस्क हिम, और उससे पूछा, टू गिव द मनी बैक, मेरी मनी को वापस दो, पैसे वापस करो. द इंटेलिजेंस सेलर गेव हिम बैक द कॉइन. जो इंटेलिजेंट सेलर था उसने उसकी जो पैसे थे उसे वापस दे दिए. बट सैड, लेकिन बोला, नाउ यू मस्ट रिटर्न माई इंटेलिजेंस टू. अब तुम मेरी इंटेलिजेंस को भी वापस करो. सो द इंटेलिजेंस सेलर मेड हिम राइट. तो जो इंटेलिजेंस ने लिखा था, आई विल ऑलवेज स्टैंड एंड वॉच टू पीपल फाइट.
कि मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और देखूँगा दो लोगों की लड़ाई को। वाट विथ अ नोट द मैन टुक द पेपर पीस एंड लेफ्ट। जो मैन था उसने वो पेपर दिया एंड पेपर पीस दिया और चला गया। हिज पेरेंट्स वर प्लीज दैट देयर बॉय हैज़ सेव्ड अ रुपी। उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका जो बेटा था उसने वो 1 रुपया बचा लिया। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद द फूलिश मैन वाज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट। जो मूर्ख आदमी था वो स्ट्रीट पर वॉक कर रहा था, जा रहा था। ही सा वन प्रिंसेस। उसने एक प्रिंसेस को देखा। अटेंडेंट फाइटिंग विथ अनदर प्रिंसेस। जो दूसरी प्रिंसेस से लड़ रही थी। द मैन कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। जो मैन था वो कंटिन्यू देख रहा था, खड़ा हुआ। वॉच देम फाइट। उनकी वहाँ पे खड़ा था और उनकी फाइट को देख रहा था। सडनली अचानक वन ऑफ द वुमेन सा हिम। उनमें से एक औरत ने उसे देखा एंड रियलाइज दैट ही वाज अ विटनेस फॉर द इंसिडेंट। के मतलब रियलाइज़ किया कि यह जो है विटनेस है इस इंसिडेंट का, दुर्घटना का। सो द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन बोथ द प्रिंसेस सेंट हिम द सेम मैसेज। जो बहुत थी प्रिंसेस थी, राजकुमारियाँ, सेंट हिम उसे भेजा द सेम मैसेज, वही मैसेज। स्पीक इन माई अटेंडेंट्स फेवर और बी पनिश्ड। मतलब कि मेरे फेवर में बोलो, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। मतलब दोनों ही उसके पास मैसेज भेजा था कि मेरे फेवर में बोलोगे तो ही तुम, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल। अब जो था वो जब यंग मैन परेशानी में आ गया था। ही हरियड अप टू द इंटेलिजेंट सेलर एंड सेड। वह इंटेलिजेंट सेलर के पास गया भागा हुआ एंड सेड और बोला, गिव मी सम इंटेलिजेंस। मुझे कुछ इंटेलिजेंस बुद्धि दो। एंड टोल्ड हिम और बोला और एंड टोल्ड हिम द वॉल मैटर। उसे सारा मैटर बताया। इट विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ। अब इसका जो कॉस्ट था वो 500 रुपीज़ हो गया था। सेट द इंटेलिजेंट सेलर ने बोला। हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑफ सेविंग हिज लाइफ द मैन क्विकली पेड। मतलब अपनी जान बचाने के लिए, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने उसे जल्दी से पेड कर दिए पैसे। ही रिसीव्ड अ पेपर ऑन विच इट वॉज रिटन दैट। उसने वह पेपर रिसीव किया और उस पर जो लिखा था जिस पेपर पर लिखा था उसने वो पेपर रिसीव किया। इन द किंग्स कोर्ट। राजा के कोर्ट में। एक्ट लाइक यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी। ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हारी बुद्धि चली गई है। नेक्स्ट डे। अगले दिन द मैन वाज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग एंड ही एक्टेड लाइक ही हैड लॉस्ट हिज मेमोरी। अगले दिन जो आदमी था उसने प्रेजेंट किया ऐसे जैसे कि बिफोर द किंग, राजा के सामने के जैसे वह अपनी बुद्धि खो चुका है। द किंग सेंट हिम अवे इन डिस्गस्ट एंड द यंग मैन्स फैमिली वाज डिलाइटेड। जो किंग था उसने उसे वापस भेज दिया एंड द यंग मैन्स फैमिली वाज डिलाइटेड। जो यंग मैन की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नाउ द फादर ऑफ द यंग मैन रियलाइज दैट हिज सन वुड नीड टू एक्ट लाइक दिस ऑल द टाइम, अदरवाइज द किंग वुड डिस्कवर दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड। अब जो था उसके पिता ने ये रियलाइज़ किया यंग मैन के दैट हिज सन वुड नीड, या उसके बेटे को ज़रूरत है टू एक्ट लाइक दिस, इसी तरह के व्यवहार की, इसी तरह के एक्ट की, ऑल द टाइम, पूरे ही समय, अदरवाइज नहीं तो द किंग वुड डिस्कवर, जो किंग है वो डिस्कवर कर देगा दैट ही हैड बीन ट्रिक, जो उसने उसकी ट्रिक किया उसको खोल देगा, पता चल जाएगा उसको। सो नाउ ही वेंट। तो अब वह चला गया टू द इंटेलिजेंस सेलर के पास टू बाय सम इंटेलिजेंस, थोड़ी और बुद्धि खरीदने के लिए। नाउ अब यू मस्ट पे 1000 रुपीज़। अब तुम्हें क्या करना है, 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सेट द इंटेलिजेंट सेलर। जो इंटेलिजेंट सेलर है उसने बोला। द मैन पेड एंड रिसीव द एडवाइस। जो मैन था उसने उसकी पैसे पेड किए उसे और उसकी एडवाइस को रिसीव किया। व्हेन द किंग इज़ इन अ गुड मूड। जब राजा अच्छे मूड में है। हैव योर सन टेल हिम द ट्रूथ। तो जो तुम्हारा बेटा है वो उसको सच बता दे। द एडवाइस वर्क। जो एडवाइस थी उसकी सलाह थी वो वर्क कर गई। एंड द किंग फॉरगेव द फुलिश मैन। और जो किंग था उसने उस मूर्ख व्यक्ति को छोड़ दिया। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंस सेलर। जो किंग था वो इम्प्रेस हो गया किससे, बाय द इंटेलिजेंस सेलर ऑफ इंटेलिजेंस सेलर। मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि बेचने की
से इम्प्रेस हो गया. सो ही वेंट टू बाय सम इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम. तो वह भी उसके पास गया क्या खरीदने, कुछ बुद्धि लेने के लिए. गोकुल रिप्लाई, गोकुल जवाब देता है, सर्टेनली योर मैजेस्ट्री इट विल कॉस्ट यू ₹1,00,000. इसका जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपीज़ है. द किंग पेड, जो किंग है वो पेड कर देता है एट वंस एंड रिसीव सम राइटिंग, और कुछ राइटिंग उससे ले लेता है. ही रीड केयरफुली, वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है. ऑलवेज थिंक डीपली, हमेशा गहराई से सोचो. बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले. द किंग वॉज प्लीज्ड एंड हैड्स दोज वर्ड्स इनग्रेव्ड ऑल ओवर द प्लेस. जो किंग था उसने मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. एंड दोज वर्ड्स, वो जो वर्ड्स उसको दिए गए थे उनको हमेशा वो अपने प्लेस पर यूज़ करता था. फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, द किंग फेल इल, जो किंग था वो बीमार पड़ गया. हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब्ड द डॉक्टर टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन एज ही वांटेड टू बिकम द किंग. जो उसका प्राइम मिनिस्टर था उसने क्या करा, पॉइजन दे दिया था उसकी मेडिसिन में, क्योंकि वह बनना चाहता था क्या, राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने राजा की मेडिसिन में पॉइजन मिला दिया था. एज द किंग रेज्ड his cup to drink his medicine, he saw the words engraved on it, always think deeply before doing anything. राजा को उसके वर्ड्स याद आ गए कि हमेशा सोचो, कुछ भी करने से पहले गहरा सोचो. स्लोली, धीरे से, ही पुट द कप डाउन एंड थॉट फॉर सम टाइम, उसने वो कप रख दिया, नीचे रख दिया. एंड थॉट फॉर सम टाइम, कुछ समझ के लिए सोचने लगा. द डॉक्टर वॉज अफ्रेड, जो डॉक्टर, डैट किंग न्यू एवरीथिंग, जो डॉक्टर था वो डरा हुआ था. डैट किंग की राजा सब कुछ जानता है. सो ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द मैटर एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, जो उसने क्या करा, सारा जो मैटर था वो बोल दिया एंड अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा. वैन द किंग हियर द होल स्टोरी, जो राजा था उसने पूरी स्टोरी सुनी. ही इम्प्राइज हिज प्राइम मिनिस्टर एंड, अपने मिनिस्टर को उसने जेल में डाल दिया. एंड रिवार्डेड द इंटेलिजेंस सेलर, और इंटेलिजेंस सेलर को रिवार्ड दिया विथ अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक बैग के साथ, सोने के सिक्कों के बैग के साथ. गोकुल द इंटेलिजेंस सेलर वाज नाउ रिच इनफ टू गिव एडवाइस फ्रीली एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज हिज एडवाइज़र इन द कोर्ट. जो गोकुल था वो सेलर, बुद्धि का सेलर था, बेचने वाला था. वाज नाउ, अब वो एक अच्छा अमीर आदमी बन चुका था, काफ़ी पैसा आ गया था उस पर, तो गिव एडवाइस, अब वो लोगों को फ्री में भी एडवाइस दे देता था. द किंग अपॉइंटेड, जो किंग था उसने उसे अपॉइंटेड किया था एज हिज एडवाइज़र इन द कोर्ट, अपने दरबार में सलाहकार के रूप में. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फुल स्टोरी. प्लीज़ read and also read explanation in Hindi. Okay. If you have any problem about this story, any words and any topic, you can ask me, I can solve. Thank you.